हेलो फ्यूचर एडवोकेट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन है। आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं, जो आपका क्वेश्चन था मेरे पास कि हमारा जो सर नया सिलेबस आया है एब 19 का, उसमें हमसे न्यू क्रिमिनल लॉज एंड ओल्ड क्रिमिनल लॉज दोनों से क्वेश्चन पूछना है, तो हम दोनों को कैसे मैनेज करते हैं करें। तो देखो, आज की वीडियो में जो आपका सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था एंड जो आपका नया कानून आया बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन दोनों को साथ में कैसे पढ़ना है, कैसे कंबाइन करके पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन इनसे आने वाले, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड इस सब चीजों को कैसे मैनेज करें, इनके लिए मैंने प्रॉपर प्लानिंग की है, प्रॉपर स्टडी प्लान आपके लिए बनाया है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बट उससे पहले आप सभी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न मुझे दूर करना है इस वीडियो के माध्यम से, वो है डर। एब 19 एग्जाम फेल होने का डर। और ये डर आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ से, कुछ चैनल्स की तरफ से आपके ऊपर बनाया जा रहा है दोस्तों, जो कि आप में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप इस एग्जाम को पास आउट नहीं कर सकते, आप इस एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, उस पूरे डर को आज इस वीडियो में खत्म करने वाला हूं। ओके, तो इस वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। एंड जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 से रिलेटेड आपकी पूरी हेल्प हमारे इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे की जाएगी। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके साथ स्टडी प्लान डिस्कस करने वाला हूं, क्रिमिनल लॉ पार्ट 1 बीएनएसएस वर्सेस सीआरपीसी। एंड इसके बाद हमारे जो दो और कानून है उसके बारे में भी हम लोग बात जरूर करेंगे। देखो, हम जो ये स्टडी प्लान जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, स्टडी प्लान को ऐसे समझ के हमें पढ़ना है कि देखो, ये मेरा एग्जाम है एंड मैं अगर एग्जाम दे रहा हूं या दे रही हूं तो कैसे प्लानिंग करूंगा इस एब 19 एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले जो मैं काम करूंगा वो मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोलूंगा और देखूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखो, हमारे पास अगर टाइप्स की मैं बात करूं तो देखो, मैंने जो ऑब्जर्व किया है दोस्तों, और भी टाइप के, लेकिन जो मैंने मेजर 4 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे। एक तो आपके सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, केस के जैसे लॉ से रिलेटेड पूछ सकता है, या इलस्ट्रेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन 4 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, एंड अभी जो मैंने डर की बात की थी, उस डर को भी अभी हटाने वाला हूं। देखो, दूसरी चीज, अब देखो, एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो, सेक्शन, अब देखो, सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, आपके धारा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, कोई भी सीआरपीसी का क्वेश्चन आ जाता है, तो अब आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि यार मुझे पहले से सेक्शन सारे रट लेने चाहिए क्या? तो टोटल 500 समथिंग कुछ सेक्शन है दोस्तों, वो याद करने के पीछे आपको नहीं पढ़ना चाहिए। इस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं सेक्शन को याद ना करके मैं जो बेरेट का इंडेक्स है उसका एनालिसिस करूंगा, सेक्शन को याद नहीं करूंगा। क्योंकि सेक्शन बेस्ड जो भी क्वेश्चन हमारा आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको बेरेट से सॉल्व करेंगे एग्जाम में। ओके, तो एक चीज आपका कंसर्न क्लियर हो जाएगा। देखो, जितने भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उनको हमें याद नहीं करना है। ओके, उनको बस हमें समझना है कहां पे क्या दिया हुआ, बस हमें इतना समझ लेना। तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को हमें याद नहीं करना, वो हमें बेरेट से करने हैं। ओके, तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा, सेक्शन बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उसके लिए देखो, हमें बेरेट से तो करने हैं, ठीक, लेकिन हमें याद नहीं करने। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज करनी होगी, जो आपका इंडेक्स है उसको आपको एनालिसिस करना होगा एंड आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए हर एक चैप्टर के, जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में कराने वाला हूं। इंडेक्स का एनालिसिस एंड कीवर्ड आपको चैप्टर्स के, वो भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं अगली जो वीडियो आने वाली है हमारी, उसमें, जो कि आपकी कल अपलोड होगी। तो इस चीज को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हमारा आता है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। देखो, अब ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि यार देखो, नया कानून आया है, पुराना कानून आया, अब इसमें तो कुछ और लिखा होगा, इसमें तो कुछ और लिखा होगा, तो अब हम क्या करें? तो देखो, मोस्टली दोस्तों जो आपका कॉन्सेप्ट है दोस्तों, किसी भी आप एविडेंस का उठा लें, आप आईपीसी का उठा लें जो आपका नया आया है, मोस्टली जो आपका कॉन्सेप्ट है दोस्तों सेम है दोस्तों, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुए हैं। बट हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमारा जो डाउट है दोस्तों, ऐसा ना हो कि हम ऐसा पढ़ लें ऐसा आ जाए। हमें क्या करना होगा, हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें जो 2 से 3 पेज में एक चार्ट बनाना होगा, जिसमें हमें सिर्फ इतना पता करना होगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या क्या चेंजेस हुए, हमें बस यानी उन चेंजेस को लिख लेना होगा। मान लीजिए आईपीसी में ये कॉन्सेप्ट था एंड बीएनएस में आज ये कॉन्सेप्ट है, सीआरपीसी में ये कॉन्सेप्ट था, आज बीएनएसएस में ये कॉन्सेप्ट है, जो इसमें नहीं। तो एक हमें डिफरेंस बिटवीन वाला जो हम लोग क्वेश्चन नहीं करते, वही हमें एक डिफरेंस बिटवीन करना है सीआरपीसी एंड बीएनएसएस में, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा बहुत ही जल्द। ओके, तो एक चीज हमारी क्लियर होगी। दूसरा, हमें प्रोसीजर पता होना चाहिए। देखो, कोई भी
लॉ है, किसी भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चैप्टर का कोई भी लॉ आ रहा है, ठीक, तो हमें उस लॉ का एक प्रोसीजर तो पता होना चाहिए। अगर आपको सीआरपीसी हो या बीएनएसएस हो, देखो प्रोसीजर तो चेंज नहीं होता है, आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कैसे क्या होगा। अक्यूज्ड है, अक्यूज किसके अगेंस्ट क्राइम करा है, विक्टिम के अगेंस्ट करा, विक्टिम कहां पे जाएगा, एफआईआर कराएगा या डायरेक्ट कोर्ट जाएगा, तो ये सारा एक प्रोसीजर है। फिर उसके बाद क्या होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, किसको अरेस्ट करेगी, किसके पास समन जाएगा, किसके पास वारंट जाएगा। तो इस तरह की सारी चीज हमें यानी प्रोसीजर को एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की जरूरत होती है। ओके, आप कहेंगे तो मैं इसको भी प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि जो लोग अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक। अब हम केस लॉस की बात कर ले तो जो हमारे केस लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो देखो इसका बस एक ही तरीका है, या तो जो आपके पास एमसीक्यू अवेलेबल है उसको आप याद करें, या तो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू जो आए वो अवेलेबल करें। हालांकि मैं दोस्तों एक काम करने वाला हूं कि जो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग, वो मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो। देखो आप देखो कुछ कई लोगों का ये आएगा, प्रॉब्लम आएगी कि यार जो हमने ओल्ड लॉ में जो जजमेंट है हमें उनको पढ़ना है, जो न्यू लॉ के जजमेंट है उन्हें पढ़ना। तो देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर लेता हूं कि जो आपके जजमेंट आएंगे वो न्यू ओल्ड लॉ से ही रिलेटेड आएंगे। ओके, क्योंकि यार अभी नए लॉ के इतने जजमेंट ही नहीं है तो कहां से आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आता है इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशन क्या होता है कई लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं उनको बता दूं, जो एग्जाम्पल होते हैं उनको हम लोग इलस्ट्रेशन कहते हैं। इलस्ट्रेशन आपके फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नहीं आता ए एंड बी मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, तो ये आपके इलस्ट्रेशन होते हैं। ये आपके अगर आपको इसको कंप्लीट करना तो आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उनको अच्छे से देखना होगा, कौन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, किस सब टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, एंड इन्हीं के साथ आपका इंडेक्स एंड सेक्शन आपके क्लियर होने चाहिए, जो कि मैं आपको क्लियर करूंगा। तो अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं कि जो आपके मन में एक डर बनाया गया है कि आप फेल होने वाले हैं, सीआरपीसी बीएनएसएस में फेल हो जाएंगे, ये कर देंगे, कोचिंग ज्वाइन कर लो हमारी, ये पेड बेच ज्वाइन कर लो, तो मैं आपको एक चीज सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। सीआरपीसी और बीएनएसएस आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उनके बीच में डिफरेंस आपको क्लियर कर लेना है। इससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक। अब उसमें जो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूं, आपको उन टॉपिक्स को बहुत ही बेसिक तरह से रीड कर लेना होगा। ओके, ज्यादा उनमें डीपली नहीं जाना, बस उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक। एंड उससे रिलेटेड आपको इलस्ट्रेशन पढ़ लेने हैं, ठीक। एंड इसके बाद में हम लोग बेरेक्टा इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम लोग कीवर्ड वगैरह भी जानेंगे। तो आपका सीआरपीसी से क्वेश्चन है या बीएनएसएस से क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं होने वाला है। एंड रही बात आपके कहेंगे कि सेक्शन सबके अलग हो गए, तो सेक्शन बाय अलग हो गए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, बेरेक्ट आपके पास है तो प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्रॉब्लम कहीं नहीं आ रही है, बस सिर्फ और सिर्फ लोग अपना कोर्स बेचने के लिए आपको डरा रहे हैं। एंड आपको डरना नहीं है, हम लॉ के विद्यार्थी, हम डरते नहीं है, डराते हैं। चलिए अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देता हूं, इसके बाद हम लोग प्लानिंग जो स्ट्रेटेजी मैंने आपके लिए बनाई वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो टॉपिक्स की बात करिए दोस्तों, तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले जो हमें सीआरपीसी या बीएनएसएस जो भी आप लोग समझें, उसमें हमें क्या करना होगा, डिफिनेशंस हमें अच्छे से हमें पता होनी चाहिए। डिफिनेशन ये नहीं कि डिफिनेशन हमें बहुत ज्यादा याद करनी है, डिफिनेशन जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं। दूसरा, हमें उन डिफिनेशन के सेक्शन ज्यादा याद नहीं करने हैं, वो आपको मिल जाएंगे, बट आपको जो डिफिनेशन का पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, एक नॉलेज ले लेनी। देन इसके बाद आपकी जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, आपराधिक न्यायालय जिनको हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपकी इस समय कितनी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि आप इस समय आपके जैसे हाई कोर्ट है आपका, एंड इस टाइम पे जो भी आपकी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं आप अंदर से बता सकते हैं, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद आपसे अरेस्ट के जो अरेस्ट का जो टॉपिक है, अरेस्ट वाला जो चैप्टर, उससे गिरफ्तारी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेम ऐसा ही आपसे इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, इसमें अगर मैं आपसे कहूं तो आपसे पुलिस से संबंधित आपको पढ़ना होगा और इन्वेस्टिगेट्स के थ्रू आपको पढ़ना होगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब यहाँ पे चार्ज से संबंधित आपका हिंदी में भी मोस्टली चार्ज ही कहते हैं दोस्तों, तो मैंने हिंदी में लिखा नहीं, आपको चार्ज के बारे में पढ़ लेना होगा, इंपॉर्टेंट है। एंड जो मैं टॉपिक बता रहा हूं इनको बहुत अच्छे से आपको रीड करना होगा। फिर इसके बाद समरी ट्रायल की बात करें तो समरी ट्रायल आपको पढ़ना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं संक्षिप्त विचारण। ओके, एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल आपको ये भी कंप्लीट कर लेना होगा, इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, जो आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अभी तक क्वेश्चन जिन टॉपिक से पूछे जा रहे थे मोस्टली, या जिनसे पूछने के चांसेस हैं दोस्तों, आप इनको रीड कर लेना। ओके, इसके अलावा मैंने आपको जनरल प्रोविजन का टॉपिक बता रखा, आपको इसको पढ़ना। फिर इसके बाद आपका जो जजमेंट है, जो निर्णय जिसको हम लोग कहते हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना होगा। एंड इसके बाद हमारा डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन, अब देखो मृत्यु दंड का पुष्टि करना, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर अपील के बारे में आपको पढ़ लेना, अपील क्या होती है, ठीक। अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा टॉपिक है रेफरेंस एंड रिवीजन, निर्देश और पुनरीक्षण।
पीएल बार्गेनिंग, सौदा अभिभावक, कॉग्निजेंस, संज्ञान या प्रसंज्ञान लेना, बेल या जमानत लेना। अब इसमें एक चीज बताओ यार, मान लो जो लोग क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब उनको यानी क्रिमिनल कोड क्या होती है ये तो उनको मालूम ही होगा, अरेस्ट का क्या है। अब ऐसा तो नहीं है अरेस्ट किसी को करना तो भाई उसको ऐसे सिर पकड़ेंगे और लड़ाते हुए ले जाएंगे, चलो 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 चलो, ऐसा तो नहीं। एक प्रोसीजर दिया हुआ ना, एक प्रोसीजर फॉलो करने के लिए कहा जाता है कि अगर आपको अरेस्ट करना है तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये प्रोसीजर, इसको फॉलो करना है। तो हमें उस प्रोसीजर को पता होना चाहिए एज अ लॉ स्टूडेंट। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 का एग्जाम क्रैक कर देते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, कहीं भी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, आपके साथ 4 से 5 लोग होंगे, आपको यही नहीं पता कि अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा, आपको ये नहीं पता क्रिमिनल कोड्स कौन सी हैं, आपको कहां से कौन सी क्रिमिनल कोड्स में कोई सीनियर भेज देगा, आपको ये नहीं पता है, तो प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। आपको पुलिस के बारे में नहीं पता है, आपको एविडेंस के जो इंक्वायरी ट्रायल होती है उसके बारे में नहीं पता है, जजमेंट क्या होता है, निर्णय क्या होता है, इसके बारे में नहीं पता है। तो ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको इनके बारे में बहुत बेसिक नॉलेज रखनी होगी थोड़ी बहुत। देखो एक चीज क्लियर है, देखो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ के पास आउट कर सकते हो, तो हो सकता है मोस्टली इसमें 100 में से हो सकता है 30 to 35% स्टूडेंट क्रैक कर दे, बट हमें सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर फोकस नहीं करना है। हमने जो आपको कुछ टॉपिक्स बताएं इसके बारे में नहीं ज्यादा, तो आपको एक एक पेज तो हर एक के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी ही चाहिए, ज्यादा थोड़ी बहुत नॉलेज आपको रखनी होगी। ओके, एंड इसको आप अच्छे से समझने के लिए क्या कर सकते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे संबंधित आप कोई इलिस्ट्रेशन पढ़ लें, क्योंकि उससे संबंधित क्या होता है, देखो ये जो क्वेश्चन आएंगे हो सकता है आपसे डायरेक्ट ना पूछे, किसी इलिस्ट्रेशन के थ्रू पूछ ले या किसी एग्जाम्पल के थ्रू आपसे पूछ ले, तो इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं दोस्तों जो मैंने आपको बताए हैं, एंड अब मैं आपके लिए थोड़ी सी प्लानिंग जो मैंने बनाई है दोस्तों उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल कर लेना, एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी। आपका जो सपोर्ट है दोस्तों उसकी मुझे नीड है। ओके, तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा प्लानिंग अपनी शो कर रहा हूं, बहुत ही छोटी सी चीजें आप लोग देख लेना। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना एक प्रॉपर स्टडी प्लान आप सभी के साथ, कि हम ओल्ड क्रिमिनल लॉ एंड न्यू क्रिमिनल लॉ को कैसे साथ में पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेशली जो है सीआरपीसी यानी आपका जो नया क्रिमिनल लॉ है बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके बारे में बात करने वाला है। एक चीज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो एक सेल्फ स्टडी प्लान की जो मैंने वीडियो बनाई थी सबसे पहले, वो नहीं देखी दोस्तों तो वो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिए दे रहा हूं, क्योंकि उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमें जब भी किसी पेपर की तैयारी करनी सबसे पहले हमें उसका सिलेबस देखना होता है, सिलेबस के बाद हमें उसका वेटेज एनालिसिस करना होता है, एंड हमें यह पता करना होता है हमें कितना कैसे क्या पढ़ना है। तो वो चीजें मैंने यहां आपको आई होप बताई थी, आपको याद होंगी। तो उसी के बाद से अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना सीआरपीसी यानी बीएनएसएस, एंड और भी जो सब्जेक्ट होंगे वो भी हम इसी के अकॉर्डिंग एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो देखो आपकी जगह मैं होता, सबसे पहला मेरा काम होगा बेरेट को ओपन कर लेना अभी के अभी, ठीक, बेरेट और एक पेन कॉपी पेज जो भी आपके पास हो यार ले लो। ओके, जो मैं आपको बताने वाला हूं आप लोग नोट डाउन करना, सिर्फ वीडियो मत देखना। देखो सबसे पहले मैं आपकी जगह होता तो यार मैं सबसे पहले लेता यार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेता, और जो भी मॉक टेस्ट वगैरह होगा जो भी लोग प्रोवाइड कराओगे एनालिसिस करके देखता कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे लिए आने वाले हैं। एंड कम से कम इसमें मुझे 3 से 4 दिन लग सकते, 2 दिन भी लग सकते थे, ज्यादा मेहनत करता तो 1.5 दिन में भी हो सकता, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए। तो आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक फाइंड आउट करने वाला ऑप्शन था ये तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर दिया है। आपको क्या करना है, सिर्फ इन टॉपिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़ना होगा सबसे पहले। ओके, आप इनका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने से भी पहले हमें क्या करना होगा, ये क्वेश्चन टाइप पता करना होता है। क्वेश्चन टाइप पता करना है, अब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये भी मैंने आपको वीडियो में, आज की इस वीडियो में बता दिया। तो आपका मैंने एक काम और कर दिया, जो मैंने यहाँ पे लिखे रखे हैं 8 से 9 काम, उनमें से 2 काम मैंने आपके कर दिए हैं इस वीडियो में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और किस तरह के क्वेश्चन टाइप आते हैं ये। अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमारा आता है बेयर एक्ट का एनालिसिस, जिसमें हमें इंडेक्स को एनालिसिस करना है, कीवर्ड पता करना है, एंड इस सब चीजों को याद कैसे करना है। बेयर एक्ट तो हम बता देंगे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड हम बता देंगे, इंडेक्स का एनालिसिस बता देंगे, लेकिन ये चैप्टर को हमें याद कैसे करना है इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगा, बट वो इस वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। सो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड हो जाएगी, पूरी सीरीज होगी दोस्तों ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 एग्जाम से रिलेटेड, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद हमारे जो 4 टॉपिक है इनमें से मैंने आपका 3 कंप्लीट कर दिए, ठीक, एक कंप्लीट करना बाकी बेरेट एनालिसिस, इसको 2 से 3 पार्ट में मैं कंप्लीट करा दूंगा। देन इसके बाद हमारा चीज आती है, देखो हमने एक चीज कर ली, टॉपिक पता चल गया, क्वेश्चन टाइप पता चल गया, बेरेट का इंडेक्स का एनालिसिस हो गया। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया हमने, कॉन्सेप्ट भी मेरा क्लियर हो गया बेसिक, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही है। हर कोई ये कह रहा है कि यार तुम फेल होने वाले हो, AF19 तुम्हारे बस की नहीं है, मेरा कोर्स ज्वाइन करो तब पास हो जाओगे, दोनों क्रिमिनल लॉज आ गए अब बहुत मुश्किल हो गया, अब नहीं पास हो पाएंगे।
सब मिथ है दोस्तों, सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये जो आपका सब जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका सिर्फ एक आप काम करना, बनाना जो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था। एक पेज लो यार, उसमें एक तरफ लिखो BNSS, एक तरफ CRPC, क्या चेंज इसमें हुआ, क्या चेंज इसमें नहीं हुआ, कौन सी चीजें बदलाव हुई, एक डिफरेंस बिटवीन बना लो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता रखा, वो मैं बैरक से देख के तुरंत के तुरंत टिक लगा देंगे होंगे, ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया, हो जाएगा। ज्यादा नंबर नहीं लाने हैं, टॉप नहीं करना है। अगर 100 में हम लोग 45-50 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, सफिशियंट है। हमें पूरे 100 नहीं सही करके आने वहां पे, इस चीज को याद रखना। अब मैंने यहाँ पे इतना काम कर लिया है, अब मुझे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, हमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर याद नहीं करना है, हमें उनको प्रॉपर अच्छे से पढ़ना है। सिर्फ याद करेंगे इससे काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना, जो प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर, हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो प्रीवियस का एक क्वेश्चन है, इसको कहने का मतलब एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो हमें थोड़ा सा एक पेपर को एनालिसिस करने की जरूरत है। आप लास्ट के 3 पेपर एनालिसिस करें, बाकी आप रटना चाहे तो रट लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट के 3 पेपर आपको एनालिसिस करने चाहिए, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। वो भी मैं आपको करा दूंगा अगर आप कहेंगे, ओके। फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब देखो 100 से 200 एमसीक्यू हम लोगों को बना लेंगे होंगे, पता क्या करना है, देखो इतना काम कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस समय क्या करना है, 100 से 200 इंपॉर्टेंट जो 1 लाइनर क्वेश्चन बना लेने होंगे, अपने आप से बनाने, सेल्फ से, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब आप बना लेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसके बाद हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। अब देखो इसमें से मैं आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराने वाला हूं, जो मैंने आपके लिए प्रिपरेशन चालू भी कर दी है। देखो टॉपिक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया, बेरट का इंडेक्स का एनालिसिस, ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है, ये इसको सबसे पहले कंप्लीट करूंगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों ये रहा आपका डिफरेंस बिटवीन वाला, इसको भी मैं कंप्लीट करूंगा। और रही बात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, इसको भी मैं प्रॉपर वे में कराने वाला हूं। अब बचा है आपका मॉक टेस्ट, इसको भी मैं कराने वाला हूं। 2 चीजें बची हैं दोस्तों, एक ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेशन और एक आपका एमसीक्यू। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्या करूं, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, इन सभी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दूं, इन सभी टॉपिक्स की एक वीडियो ही बना दूं, उसमें मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, तो कैसा रहेगा? चाहिए वीडियो तो कमेंट करके बताना, ओके। तो चलिए यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद दोस्तों मैंने 2 चीजें बना रखी हैं, एक ये मैंने बना रखा है रिवीजन वाला, और एक बना रखा मैंने टारगेट वाला। तो रिवीजन पे तो अभी हम आएंगे, ओके, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी अच्छे से बात करनी है। टारगेट पे देख लेते हैं, तो हमें क्या करना होगा। देखो इतना सब हमने कर लिया ऑलरेडी, अब टारगेट करना होगा हमें। 9 डेज का टारगेट करना है। 9 डेज में हमें क्या करना है कि हमें सिविल लॉ कौन से कंप्लीट कर लेने हैं, कौन से क्रिमिनल लॉज हमें कंप्लीट कर लेने हैं, कौन से माइनर लॉ के कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं। एक पेज बनाना है आज के अभी के भी जाके, उसमें हमें क्या करना है, 9 डेज का टाइम टेबल बनाना है। 9 डेज में हमें ये 3 सब्जेक्ट के ये चैप्टर हमें कंप्लीट कर लेना है। एंड 10 डेज जो आपका 10वां दिन होगा, हाँ 10th डे, उसमें सिर्फ और सिर्फ जितना आपने 9 दिन पढ़ा है उसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना। ये है मेरी टेक्निक दोस्तों, 9 दिन पूरे अच्छे से पढ़ाई करनी है और 10 दिन जो 10th डे होगा उस दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पढ़ना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना है, ओके। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। एंड रही बात डर की, तो यार एक चीज बताना चाहता हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग ईमानदारी से पढ़ना, कोई फेल नहीं होने वाला है। अगर हम लोग यार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पेपर से डरने लगे तो यार हमारा वकील होना बेकार है, भविष्य में हमारा वकील होना बेकार है। हमें डरना नहीं है, हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है, सिर्फ और सिर्फ 45% या 40% हमें लाके इसको पास आउट करना है। देन इसके बाद, एंड ये याद रखना, ये एग्जाम नहीं बताता है कि हम कैसे वकील बनेंगे, एक चीज इसको क्लियर कर लेना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, अगर आपको यार ये भी नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो किस तरह के तुम वकील बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। आप क्लियर कर देंगे। कुछ लोगों का यार क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज उनकी बहुत ज्यादा तेज होती है, कुछ लोगों की प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा तेज होगी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे मेरे जिनको प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत ज्यादा होगी, वो कोर्ट में जाते होंगे, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी। लेकिन कुछ मित्र होंगे उनको थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा होगी, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम फेल हो रहे हैं। और जो आपको ये बता रहा है तो भाई उनको टाटा बाय बाय कर दो, हमें कोर्स ज्वाइन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम लीगल ग्लोसरी @YouTube चैनल को फॉलो कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलो यार इस वीडियो को एंड कर रहा हूं दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना @लीगल ग्लोसरी, जो भी अपडेट आएगी उस पर रिगार्डिंग आपको अपलोड कर दूंगा। एंड मैंने कुछ एमसीक्यू भी अपलोड कर दिया, आप लोग देख सकते हो वहां से डाउनलोड करके। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा। कल से आपकी क्लासेस फिलहाल फिर से कंटिन्यू हो रही हैं।